हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में अपने बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब हमें ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूबिक दिया गया है। डेंसिटी हमें निकालनी है एंड मास हमें दिया गया है 9 kg। State whether this object will float or sink in water and give reason for your answer। तो अब हमें निकालनी थी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 9/3। तो डेंसिटी आ गई 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अब ये पानी के अंदर फ्लोट करेगी या नहीं, तो आप पानी की डेंसिटी से इसे कंपेयर करेंगे। पानी की डेंसिटी हमारी कितनी होती है? वो होती है हमारी 3 से ज्यादा, दैट इज 1.0 इंटू 10⁻3। 1 इंटू 10⁻3, उससे ये वो डेंसिटी से ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी कम है, तो इट विल float in water as its density is less than the density of water। ठीक हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट weighs 500 ग्राम इन एयर। दिस ऑब्जेक्ट इज देन fully immersed in water। State whether it will weigh less in water or more in water। Give reason for your answer। It will weigh less in water क्योंकि the upward force exerted by water over it will reduce its real volume। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5 किलोग्राम ऑफ अ मटीरियल ए। एक मटीरियल है ए जिसका की वेट है 5 kg। ऑक्यूपाइज 20 सेंटीमीटर क्यूबिक। ऑक्यूपाई कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है। वेयरएज 20 kg ऑफ मटेरियल बी, मटेरियल बी जो है वो 20 kg है हमारा, जो ऑक्यूपाई कर रहा है 90 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक। विच हैज द ग्रेटर डेंसिटी। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? तो सबसे पहले ये मास हो गया और ये हमारा हो गया वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी। तो सबसे पहले हम डेंसिटी निकालें। तो डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करी आपने कि ये जो वॉल्यूम है ए और बी का, ये सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? हमें इसे मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना होगा। देखो कैसे करोगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 मीटर क्यूबिक में 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं। तो मतलब एक के पीछे 2 4 6 जीरो लगेंगे, 10 लाख। इसको 10 लाख से डिवाइड कीजिए तो आपका क्वेश्चन आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 मीटर क्यूबिक। वॉल्यूम ऑफ बी 90। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 मीटर क्यूबिक। अब हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं। डेंसिटी ऑफ ए निकालते हैं। तो डेटा चाहिएगा। अच्छा, तो कहाँ से मिटाएं? तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हमारा डेंसिटी ऑफ ए मास अपॉन वॉल्यूम 5 अपॉन 0.1 2 3 4 5 6। ठीक है। आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ बी मास 20 0.0003 4 5 6। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा।
तो जब मैं इसको करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 25 2,50,000 और ये मेरा आ जाएगा 2,2,2,2,2। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था विच हैज ग्रेटर डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली ए की डेंसिटी ज्यादा है, तो ए हैज मोर डेंसिटी। कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज मोर नेसेसरी, इज वेरी मच नेसेसरी इन फिजिक्स एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट इन द रियल ऑर्डर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, हाँ, द डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज 840 kg per meter cubic. What will be its relative density if density of water जो है आपकी 1000 kg per meter cubic दी गई है। तो हमने करा था, जब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होगी, रिलेटिव डेंसिटी हमने अभी करा था, तो हम पानी की डेंसिटी को हमेशा नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0.84, क्योंकि दोनों के यूनिट आपस में कट जाएगी तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई SI यूनिट नहीं होती है। ठीक हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन अ फोर्स ऑफ 200 N इज एक्सर्टेड ऑन, एरिया दिया गया है, पहले में 10 मीटर स्क्वायर और दूसरे में आपको दिया गया है 5 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स 210, तो कितना हो गया 20 पास्कल। दूसरे पार्ट में 200 डिवाइडेड बाय 4, 40 पास्कल। तो हमने ये प्रेशर निकाल दिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, A piece of steel has a volume है 12 सेंटीमीटर क्यूबिक एंड a मास है 96 ग्राम। ठीक है, 96 ग्राम है। मुझे डेंसिटी निकालनी है, पहला ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में, फिर दूसरे में मुझे निकालनी है किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक में। तो देखिए, जब ग्राम में निकालनी है तो ये ऑलरेडी ग्राम में है और उसमें तो उसको कुछ नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए 96। अच्छा, नीचे कर फॉर्मूला लिख के करना चाहिए, काम बेहतर होता है। डेंसिटी पहले पार्ट की कर रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम 96 डिवाइडेड बाय 12, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहला पार्ट हो गया आराम से। अब मुझे इसको करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में। तो अब देखिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसको कंफ्यूजन को कैसे करना है। ये ग्राम में आया तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 1 किलोग्राम में 1000 से डिवाइड। सेंटीमीटर को किस में करना है, मीटर में। ठीक है, मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर क्यूबिक में 10 लाख सेंटीमीटर। तो 10 लाख, 3, 4, 5, 6, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 8000 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूबिक। तो ये मेरा जो है, इसमें किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में हमने अपने आंसर को निकाल लिया। ठीक, एक और अपना एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं क्या है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, एक एलिफेंट है जिसका वेट जो है 40,000 न्यूटन है। तो देखिए, जब भी आपको वेट न्यूटन में दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है वो वेट है, तो न्यूटन में दिया गया है तो वो फोर्स है। तो आप अपने आप उसको फोर्स लिखिए। तो ये कितना है आपका 40,000 न्यूटन में दिया गया है। स्टैंड ऑन 1 फुट ऑफ एन एरिया, वो हाथी 1 फुट पर खड़ा है जबकि वो एरिया कवर कर रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। जबकि ये गर्ल है, ये तो एलिफेंट था तो ई लगा दिया। जो गर्ल है उसका जो वेट है वो 400 न्यूटन है, और जो एरिया वो कवर कर रही है वो अपने सैंडल की एक हिल पर है, जो कि एरिया कवर कर रही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एक हाथी है जो कि 40,000 न्यूटन की फोर्स डाल रहा है और एरिया एक पैर पर खड़ा है, और एरिया जो उसका पैर एरिया कवर कर रहा है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक लड़की है जो कि 400 N की फोर्स है जिसकी, और वो एक सैंडल की हिल पर अपनी खड़ी है जो कि एरिया कवर कर रही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो पहले में हमसे उन्होंने पूछा विच ऑफ द टू एक्सर्ट्स अ लार्जर फोर्स, दोनों में से कौन ज्यादा लार्जर फोर्स लगा रहा है, पहले तो आप ये बताइए। तो सबसे पहले फोर्स को हम देखें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं एलिफेंट की फोर्स ये और लड़की की फोर्स ये, तो ऑब्वियसली एलिफेंट की फोर्स ज्यादा है। फोर्स ऑफ एलिफेंट इज मोर देन द फोर्स ऑफ गर्ल, तो ये मेरा हो गया, इतनी ज्यादा फोर्स वो लगा रहा है। ठीक है। व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड बाय एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन 1 फुट। अब हमसे प्रेशर पूछा है उन्होंने। सबसे पहले तो यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में 100 × 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 10,000 से डिवाइड कीजिए तो 4, तो ये हो गया 0.1 मीटर स्क्वायर, और इसको जब मैं 10,000 से डिवाइड करूंगी तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा। पहले तो यूनिट कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। किसका पूछा उसने पहले, पहले एलिफेंट का पूछा है। तो फोर्स कितनी थी एलिफेंट की, 40,000 40,000, और एरिया था 0.1, तो डेसिमल के बाद 1 है तो ये 4 लाख हो गया। 4 लाख प्रेशर है पास्कल। ठीक है। अब उसने पूछा गर्ल का। गर्ल का जो प्रेशर होगा वो कितना आएगा 1 हील पे। तो फोर्स कितनी थी गर्ल की, 400, एरिया था 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट, 4 जीरो और बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, ये तो हुआ 4 लाख और ये हो गया 40 लाख। ठीक है। अब उसने पूछा कि व्हाट रेशो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट। तो गर्ल और एलिफेंट, गर्ल का कितना है 3 4 5 6, एलिफेंट का 3 4 5। ठीक है। तो रेशो क्या हो गई, 5 से 5 काट दिया, 4 10:1। मतलब लड़की का फोर्स कम होते हुए भी, क्योंकि उसका सैंडल का हिल एरिया कम कवर कर रहा है, तो लड़की जो है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अर्थ पर, ग्राउंड पर, फ्लोर पर, इन कंपैरिजन टू एलिफेंट। इस न्यूमेरिकल के साथ ही हमारे ग्रेविटी के जितने भी कंसेप्ट हमारे 9th क्लास के थे वो ख़त्म हो गए। अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।